नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यात् दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुताय आते भये अरहंतादिमान। वैद्य यदि रोग की अवस्था का वर्णन करता है तो भी रोग के अभाव के लिए करता है। रोग का निदान करता है, कारण बताता है तो भी रोग के अभाव के लिए। स्वास्थ्य का वर्णन करता है तो स्वास्थ्य लाभ के लिए। वैद्य कहता देखो भाई बीमारी तो बहुत खतरनाक है, तो अभी सावधान करने के लिए तो कहता कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तो अभी निश्चिंत करने के लिए, प्रमादी बनाने के लिए नहीं। वैद्य का जितना भी कथन है वह सब तेरे हित में है। इसीलिए एक तात्विक चर्चा की थी पहले, याद हो तो। देखो आश्रय बंध दुख के कारण है, परंतु आश्रय बंध का यथार्थ ज्ञान सुख का कारण है। जीव सुखरूप है और जीव का ज्ञान भी सुखरूप सुख का कारण है। अजीव भिन्न है, अजीव, परंतु अजीव का ज्ञान जीव से अभिन्न है। अजीव भिन्न है, लेकिन अजीव का जो ज्ञान है वह जीव से अभिन्न है। और अजीव का अजीव रूप ज्ञान वह भी सुख का कारण है। अजीव सुख का कारण नहीं है, परद्रव्य सुख का कारण नहीं है, लेकिन परद्रव्य का यथार्थ ज्ञान सुख का कारण है। परद्रव्य का यथार्थ ज्ञान का मतलब परद्रव्य को परद्रव्य रूप जानना। विचारना, परद्रव्य को परद्रव्य रूप भी नहीं जानता जो अपने को आप रूप नहीं जानता। कोई ऐसा सोचे कि आत्मा का ज्ञान तो नहीं है लेकिन शरीर आदि परद्रव्यों का ज्ञान है, तो वह भी मिथ्या है। परद्रव्य को वह निज रूप जानता है, इसलिए वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। शरीर का विशेषज्ञ है, लेकिन उसे शरीर का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान ये नहीं है कि शरीर भिन्न है। वैद्यों की शरीर का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? इस शरीर में इतनी हड्डियां हैं, इतनी नसें हैं, इतना खून है, इतना मल है, इतना पानी है, इतनी धातुएं, इतनी उपधातुएं हैं, इतने अंग हैं, इतने उपांग हैं। ये सब ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है ये शरीर भिन्न है। जब यह बात आई सो शरीर है सो मैं हूं, बस ये ज्ञान है। विपरीत ज्ञान हो गया उसका। ज्ञान बहुत है लेकिन विपरीत है। कई लोग बहुत ऐसी चर्चा करते हैं, हम बहुत विचार करते हैं, हम उनसे बार बार कहते बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। सम्यक विचार करो, थोड़ा करो चाहे बहुत करो, सम्यक विचार करो।
थोड़े चलो चाहे ज्यादा चलो, सही दिशा में चलो। थोड़ा बोलो चाहे ज्यादा बोलो, सही बोलो, योग्य वचन बोलो। कम खाओ चाहे ज्यादा खाओ, योग्य आहार करो। बहुत सोचते हैं हम, अरे बहुत तो सोचने से काम थोड़ा चलता, विपरीत सोचते हो ना, और समझते हो हम तो बहुत सोचते हैं, हम बहुत विचार करते हैं, वो मिटती ही नहीं कथा है, वो छूटता ही नहीं फलाना। अरे तुम सोचते ही उल्टे हो। भैया परद्रव्य को मात्र परद्रव्य रूप स्वद्रव्य के लक्ष्य के बिना नहीं जाना जा सकता। और यदि हम निर्णयात्मक ज्ञान भी कहें तो आगम के यथार्थ अभ्यास के बिना और आगम में भी नए विभाग को समझे बिना यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। नए विभाग का ज्ञान भी होना चाहिए, और नहीं तो सर्वथा भिन्न मान बैठेगा या सर्वथा अभिन्न मान बैठेगा, और दोनों में ही अपनी स्वच्छंदता प्रवृत्ति बनाएगा। आगम के अभ्यास से अभ्यास का अर्थ बोलो, अभ्यास का अर्थ बोलो, बोल दो यार, स्थूल से सूक्ष्म। हाँ, आगम के वाचन से, गुरु का उपदेश सुनने से, बारंबार ऊहापोह करने से, विचार करने से, हाँ, बुधा हो गया फिर उसी में सब। वो पहले पीछे आगे पीछे क्यों करते हो? वाचन करने से, सुनने से, नहीं समझ में आए तो पूछने से, निर्णय करने से, बारंबार विचार करने से। जैसे सत्य वचन की प्राप्ति के लिए, सत्य वचन के लिए आगम के अनुसार बोलना आवश्यक है, उसी प्रकार सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आगम के अनुसार विचार करना चाहिए। आगम कुछ कहता है, तुम कैसे विचार करते हो? और जितनी भी विपरीतता है इसीलिए है। और ध्यान रखना, जो वस्तु स्वरूप से विपरीत है अथवा आगम से विपरीत है, वह विपरीत है, तुम सही मानो चाहे चार लोग तुम्हारे सही कहें। आगम जिसे अच्छा कहता है वह अच्छा है, अच्छे को चाहे इष्ट मान ले। आगम पंच परमेष्टि भगवान को इष्ट कहता है व्यवहार न से, और तुम कहते हो ये पंच इंद्रिय के विषय उनकी साधन इष्ट है। अब बोलो क्या करोगे? आगम इन पंच इंद्रिय के भोगों को दुख रूप कहता है, दुख के कारण कहता है, और तुम इनमें सुख की कल्पना करके विचार करते सुख। आगम जिस कार्य के लिए पुरुषार्थ करने के लिए कहता है, तुम उसे भवितव्य और उदय के भरोसे छोड़ते हो, और जिसको उदय के भरोसे छोड़ने के लिए कहा है उसमें तुम पुरुषार्थ करते हो। रोग का तो इलाज करना पड़ेगा, क्यों? वो पर्याय नहीं है क्या? वह भी अपनी योग्यता से हुआ, अपनी योग्यता से जाएगा, उदय के अनुसार हुआ, उदय के अनुसार उदय चले जाने पर चला जाएगा। तो फिर स्वच्छ, और ऐसा भी उदय के भरोसे भी छोड़े तो स्वच्छंद प्रवृत्ता है, जब ठीक होना होगा तब हो जाएगा, अपन चाहे कुछ करो। अरे नहीं, सुन, कुपथ के त्याग और पथ के औषधि के विधि पूर्वक सेवन सहित जब ठीक होना होगा तब हो जाएगा, इस बात को सोच। निरपेक्षा नया मिथ्या,
जब ठीक होना हो तो अपन तो चाहे कुछ खाओ पी चाहे कुछ करो। ये उल्टी बातें मत पकड़ो। द्रव्यानुसार चरणम चरणानुसार करणम। हम चरणानुसार करणम, योग पुरुषार्थ करते हुए फिर अगर कार्य सिद्धि नहीं हो रही है तो उदय और भवितव्य का विचार करके समता रखो। चलनी में दूध दुआ और कर्मन को दोष दो, ऐसा मत करो। स्वयं कुपथ सेवन करो, जब ठीक होने होए तब ठीक हो जाएंगे, कभी ठीक नहीं होगे। जब और तब क्या होता है, जब मोक्ष होने होए तब मोक्ष हो जाएगा, हमारा कभी मोक्ष नहीं होगा। सुनो क्यों? पुरुषार्थी का मोक्ष होता है, प्रमादी का नहीं। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी का मोक्ष होता है, मिथ्यात्वी का नहीं। तत्वज्ञानी का मोक्ष होता है, अज्ञानी का नहीं। संयमी का मोक्ष होता है, संयमी का नहीं। और तुम जब होना हुए तब हो जाओ। तो असंयमी का मोक्ष बताओ, किसी शास्त्र में लिखा हो कब हुआ है बता? अज्ञानी का मोक्ष कहीं किसी शास्त्र में लिखा अज्ञानी का मोक्ष हुआ? क्रोधी का मोक्ष हुआ हो, मानी का मोक्ष हुआ हो, लोभी का मोक्ष हुआ हो, बताओ किसी का हुआ हो? और तुम क्रोध मान माया लोभ में प्रवृत्ते रहो और जब मोक्ष होने हो तो हो जाओ। कभी नहीं होना मोक्ष, बताओ। खेत में जब फसल होना होगी तो आ जाएगी। अरे उसके खेत में कभी नहीं आएगी जो बीज नहीं बोएगा, सिंचाई नहीं करेगा, निदाई नहीं करेगा, रखबार नहीं लगाएगा, रखवाली नहीं करेगा, उसके खेत में कभी नहीं आएगी। अरे सबके खेत में चैत में आई, हमारे में बैसाख में तो आ जाएगी। क्या मूल कभी नहीं आएगी ना? 10 चैत निकल जाएंगे, नहीं आएगी। तेरा मोक्ष चौथे काल में भी नहीं होगा, क्योंकि चौथे काल में भी ज्ञानी का मोक्ष होता है, सम्यक्ति का मोक्ष होता है, संयमी का मोक्ष होता है। चौथे काल में क्या सबका मोक्ष हो जाता है? चौथे काल के जीव भी अपने अपने परिणाम के अनुसार 4 गतियों में जाते हैं। ऐसा तो नहीं चौथे काल में लोभी का मोक्ष हो जाता हो या मानी का मोक्ष हो जाता हो। रोग का वर्णन भी रोग के अभाव के लिए है। ऐसे ही राग का जो वर्णन किया वह राग के अभाव के लिए है। दोषों का ज्ञान दोषों के अभाव के लिए है। गुणों का ज्ञान गुणों की प्रकट करने के लिए है। स्वभाव का ज्ञान स्वभाव का आश्रय करने के लिए है। पर का ज्ञान पर से विरक्त होने के लिए। 9वें अधिकार में पढ़ना तत्वार्थ का प्रयोजन। बोलो क्या लिखा? अब पंडित जी की भाषा बोलना, ठोठो मत लीजिए। कह रहे तो जीव को जानकर उसे मैं अपना मानना, अजीव को जानकर अजीव में अपनापन छोड़ना, इष्टनिष्ठ की कल्पना छोड़ना, उससे विरक्त होना, आश्रव को हे जानकर आश्रव बंध को दुख का कारण जानकर हे समझना, छोड़ना, त्याग करना, संबंध निग्रह को सुख का कारण जानकर के उसके लिए उद्यमी होना, ये तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन है, तत्व ज्ञान का प्रयोजन है। पंडिताई करना थोड़ी प्रयोजन है। और जिनकी अपनी प्रयोजन पर नजर नहीं है तो टोडरमा जी ने क्या लिखा? जिन शास्त्रों का और जिन शास्त्रों में भी अध्यात्म शास्त्रों का
स्वाध्याय करने पर भी उन्हें सम्यक ज्ञान नहीं होता, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। अभी पहले अधिकार में क्या पढ़ा था? उपाध्याय परमेष्ठी के समस्त शास्त्रों के प्रयोजन परक अर्थ को जानते हैं। बाद बाकी तुमने तमाम अर्थ कर लिए, प्रयोजन परक अर्थ नहीं आना। इतने कर्म होते हैं, उनके इतने भेद होते हैं, उनकी इतनी स्थिति होती है, उनका इतना अनुवाद होता है। अरे ये सब कर्म भिन्न हैं। दृष्टांत सुना दें, है वो खिचड़ी वाला, याद है? पति पत्नी में खटपट होती रहती थी और वो क्या करे, खोटो दाम आपनो तार जवाब दे, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई, तार जवाब तो वो खटपट होना ही है। तो बस लड़की घर वो अपने मायके में थी, माँ थी उसकी, तो वो गया वहां ससुराल। तो बस अब बुढ़िया बेचारी अकेली और कोई था नहीं वहां। नहीं भैया आए गए ये तो, बेटा आज हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है, हम सोच रहे खिचड़ी बना, तो हम खिचड़ी हम खा लिए, कछु नहीं, क्या करना है, कछु मत बनाओ, क्या बना लें? अरे कछु नहीं, वो बनाओ उसको खा ली, कछु नहीं, अपनो घर तो है, ठीक है। खिचड़ी बना ली, अब खिचड़ी में बैठ गई। सो बुढ़िया ने खिचड़ी परसती। अब वो कहती कि धीरे धीरे वो खाने लगी, वो खाने लगा। काय बेटा अच्छे खाओ, मैं यहाँ घी नहीं है। तो सर्दी के तो दिन, तो वो कटोरा में घी धरो, तो उसने ऐसे डाल दिया गया था। तो उसने कही अच्छा, तो उसने लिया पानी का गिलास, जरा सरका दिया तो फैल गया, ये पानी फैल गया, अटा वेला आता। तो वो पानी लेने गई और उसने तब तक वो घी की जो कटोरा था ना, पर चूल्हे में एक रख दी, तो नीचे से पिघल गया और उतार के जो लगा तो ऐसे रख दी। और फिर धीरे धीरे खाने लगा। तो क्या है बेटा? कहीं नहीं, घी नहीं है यहाँ में, घी कहाँ है? कर दो। अब उसे क्या मालूम, नीचे वो सारा घी उसमें पड़ गया, पूरी कटोरी का घी पड़ गया। बात समझने की है, कटोरा फटोरा घी से मतलब नहीं है। तो गिर गया वो। अब उसने कहा हाँ जी का हो, जी तो सब घी। तो क्या बेटा अब हम संग ही खा रहे हैं, अब का हवा में बैठ गया। तो डोको ने अपनी जरा उसमें उतर लगा दी, केका थाली टेढ़ी कर दी और बातों में लगाओ कि देखो तुम्हारी अम्मा हमारी बिटिया से ऐसे कहती हैं, एक नाली बना दी तो घी सरके, और तुम्हारे पिताजी ऐसे कहते हैं और तुम सुनता नहीं हो तो बताओ क्या करें, और वो ऐसे करते हैं। अब वो देखा जा रहा हूं घी सरक सरक कहते नीचे आता जा रहा, नहीं ठीक तो बस। और तुम्हारी बताओ बहनों ऐसे कहते हैं, अब एक के पीछे सभी पड़ जाए तो बताओ क्या करेगी हमारी मौड़ी तो बेचारी। अम्मा बन देख रहे हो सब सरक गया, उठाई थाली, अम्मा बिटिया से कह दे ऐसे पी जाओ, चाहे कोई कैसे करे, खत्म मामला। ये है प्रयोजन परक, समझिए प्रयोजन परक। ऐसे पी जाओ बस काम खत्म, को कछु कह के। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है को कि ऐसे पी जाओ को मतलब ध्यान ही मन दे, चाहे को कछु बकन दे, ये अनादर भाव तो और बिगाड़ देगा। कोई कुछ कहता है तो सदा सुखदास जी का वाक्य बोलो, ऐसा दोष अगर अपनी में हो तो उसे निकालने की कोशिश करे, बुरा नहीं माने कि हाँ बात तो ठीक है भाई, गलती हमारी है तो हम करो। और अगर दोष नहीं हो तो सोच लेना चाहिए हमारे कर्म का उदय है, तो अभी समता रखे, वहां द्वेष भाव गैर भाव न लावे। देखो कैसे अर्थ करते हैं भाई, देखो अपने दोष हो तो दूर कर लें, ठीक है, अब अपना दोष नहीं हो तो अभी दोष नहीं है, उदय तो है,
तो उदय को विचार करके समता रखे। अब मैं जानी समता बिन नहीं को आन सहाय, दूसरा तो कोई शरणभूत नहीं होगा, दूसरा कोई शरणभूत नहीं होगा। भले आश्रव दुख के कारण है, बंध दुख के कारण है, लेकिन आश्रव बंध का सम्यक ज्ञान सुख का कारण है, दुख का कारण नहीं है। ध्यान रखना, अगर तुम अजीब को अजीब जान जाओगे तो जीव को समझने के पात्र हो जाओगे। आश्रव बंध को दुख का कारण जान जाओगे तो तुम्हारी जीवन की समस्याएं सब सुलझ गई, ये समझ लेना। क्यों? आश्रव बंध दुख का कारण है, अर्थात परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। तो वहां तुम उस भिड़ने की अपेक्षा अपने दोष को निकालने की चेष्टा करोगे। और नहीं तो बस वहीं उलझ जाओगे। शास्त्र में प्रसंगानुसार सच्ची बातें करोगे कि आश्रव बंध दुख के कारण है, और ही और लगाओगे, पंडिताई करोगे, ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही आत्म को दुख कारण, और मानोगे क्या? हमारी क्या गलती, बता, हम क्या करें? हमारी क्या गलती, हम क्या करें? अरे तेरी क्या गलती है, तुम क्या करो? बताओ। पर जो भिन्न वो क्या करेगा, ये बताओ। बड़ी सुंदर चर्चा, एक पेज पूरा का पूरा टोटरमल जी ने वैद्य रोगी का दृष्टांत देकर के पूरी चर्चा की। रोग की अवस्था बताता है, पिंडदान बताता है, काय के लिए? बखत टाइम पास करना है। ऐसा रोग तेरे पर है कि नहीं, ये विचार करो। क्यों? ऐसे बहुत जीव हैं तो दुखी और मानते नहीं अपने को दुख। हैं दुखी और मानते नहीं है दुख। ऐसे जीव हैं, बताओ कौन से जीव ऐसे ही? अरे पुण्य के उदय के भोग संयोग सामग्री में मगन हैं और हैं तो दुखी, और मान रहे हम हमें क्या तक और कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ का है कि अपना घर है। चलो नहा लो, पानी धरो, आओ भैया, और भोजन कर ले, चलो फलाना काम कर ले, चलो ये कपड़े छोड़ दो। अरे क्या करने? और भैया कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। ए भैया एक कलसिया ने पानी ले आओ, अब तकलीफ है। नहीं ये थैला ले जा, नहीं सब्जी ले आ। तो भैया हम सब्जी लाएंगे ना, जाके लाए, हम मेहमान हैं। अब तकलीफ लगती है। माने इच्छाओं के अनुकूल कार्य होता चला जाए, पुण्य के उदय वाले जीव अपने को सुखी दुखी मानते ही नहीं। टोटरमल जी का वाक्य बोलो। चार प्रकार की इच्छाएं दुख का कारण कहीं कहीं, हाँ बोलो। हमको तो ऐसा स्वाध्याय चाहिए, सही पूछो तो हम नहीं। मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो भाई। चार प्रकार की इच्छा, विषय ग्रहण की इच्छा तो भाई कुछ दुख मानते हो, हैं? कसाय के अनुसार परिणमन करने की इच्छा, तो इसमें दो बातें होती। कसाय के अनुसार अगर नहीं परिणमता तो दुखी होते हैं, और कसाय के अनुसार परिणमित होता है तो अपने को भ्रम से सुखी मान लेता है। इसको चौथे नंबर पर कही, कसाय के अनुसार कब परिणमन दिखाई देता है सामने? पुण्य के उदय। तीसरी इच्छा पाप के उदय की प्रतिकूलता को दूर करने की इच्छा।
तो उसको भी दुख मानता है। लेकिन चौथी इच्छा जो पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में भोग संयोग सामग्री मिल गई, शक्ति भी मिल गई, भोगने की सारी अनुकूलता मिल गई, और अपन भोगते हुए अपने को भ्रम से सुखी, तो पंडित जी ने क्या लिखा, भ्रम से सुखी मानता है कि चौथी प्रकार की इच्छा को जगत के जीव सुख कहते हैं। देवगति में दुख है, हर कौन मानता है बता? और देवगति में भी दुख मानता है, तो कौन सा दुख मानता है? बोलो, देवगति में दुख कौन सा दुख मानता है? अरे मरना पड़ता है वहां दुख, ये दुख है। जिनकी आयु पूरी हो जाती है उन देवांगनाओं का वियोग होता है, देवांगनाओं के लिए देवों का वियोग होता है। हल्की जाति के जो देव हैं वो ऊपर जाति के देवों की विभूति आदि को देख करके दुखी होते हैं ईर्ष्या से। देवगति मनुष्य गति की तरह ही समझो, जैसे यहां होता है वैसे ही वहां होता है। वहां थोड़ा वैक्रियक और पुण्य के उदय की वो भोग संयोग सामग्री की प्रधानता है। ये समझो महान देव है, एक देव विक्रिया से इंद्र के आए। अब इंद्र को कहा फला ऐरावत हाथी, तो उसे उड़ंत ऐरावत हाथी के रूप में प्रस्तुत होना पड़ेगा। जैसे सेना का जवान है अपने और गर्भ पर आया है, उसका आज विवाह होकर के आया, हेलो शत्रु ने आक्रमण किया, लौट जल्दी आओ, बस चलो फटाफट, होता है कैसा नहीं? तो ऐसे वो महान देव है, उसके अधीन देव है, उसके अनुसार वो तुरंत वहां उपस्थित हो जाए। अब इंद्र अपने को दुखी मानता है और वह अपने को सुखी, वो इंद्र अपने को सुखी मानता है कि देखो एक अभिलाषा करी और फौरन आ गई सामने, और वह अपने को दुखी मानता है, मर गए। अब बता, नेक लेट पाए थे, नेक बैठ पाए थे, तब तक लेट। अब वो अपने को क्या मानेगा? छेडाला में से तुम्हें दो बातें बताएंगे। सिंहादिक सैनी व क्रूर, निवल पशुवत खाए भूर। आगे बोलो, कबहू आप भयो सबलन कर खायो अति दीन। अब दोनों प्रकार के जीव दुख का कारण का नाम पाप बांधते हैं। कैसे? निर्बल पशु तो आर ध्यान से दुख को पाप बांधता है, और वह सिंह जो खा रहा है ना उसे फाड़ करके, वह रौदर ध्यान से पाप बांधता है। अब अंतर यह है, जो मान लो हिरण को सिंह खा रहा है तो वो तो कहता है मर गए, हाय मरे बचाओ, दुखी मानता है, और सिंह मजा आ गया सुखी मानता है। हरे रे प्रभु, देह की अवस्था को देखकर, बाह्य सिंहों को देखकर अपने को दुखी मानना यह भी पाप है, और देह की अनुकूल और बाह्य अवस्थाओं को अनुकूल देख करके सुख की कल्पना करना ये भी पाप है। पर द्रव्य को अपना मानना पाप ही है। अब बताओ, सिंह कहीं कहता है मर गए बचा, ऐसे ही यहां भी होता है। इनके पुण्य का हो जाए, इनके पाप का हो जाए। मान लो एक व्यक्ति की एक 5,000 की गड्डी खो गई, अब वो तो मर गया है, 5,000 रुपये की गड्डी गिर गई, यहां कहां गिर गई का भाव, और जिसे मिल गई वो कह आनंद है, गाड़ी मिल गई है। अब बोलो दोनों पाप बांध रहे कि नहीं? लेकिन एक अपने को दुखी मान रहा है और एक अपने को सुखी मान रहा है, लेकिन वो सुखी है क्या?
जो आत्मा को नहीं जानता वो दुख को भी नहीं जानता, क्यों सम्यक ज्ञान अधूरा तो होगा नहीं। वह तो संसार में प्रतिकूलताओं को दुख कहता है, वो दुख जानता ही नहीं दुख किसका नाम है। अनुकूलताओं की कल्पना करके जो सुख मान रहा है इंद्रियजन्य सुख, वह भी दुख है। इसलिए टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में कहा कि देखो नरकादिक के दुख को तो सब दुख मानते हैं, ज्ञानियों को छोड़कर। ज्ञानी नरकादिक में भी जो अंतर में हमारा अपना मोह परिणाम, राग परिणाम है, उसे दुख रूप जानते हैं, नरकादिक की वातावरण को नहीं। वो तो निमित्त मात्र है। और अज्ञानी ही नरकादिक को तो दुख का कारण जानते हैं, लेकिन स्वर्गादिक को सुख का कारण जानते हैं, तो ये भूल है। तो फिर ये भूल कैसे मिले? ज्ञानी क्या करते कि पुण्य के उदय से इंद्र हेमेंद्रादिक पद भी मिले, वहां भी जो विषयों की चार रूपी दा है वह दुख रूप है, उसे दुख समझे, वह मोक्ष मार्ग का पात्र, वह मुक्ति के सन्मुख होता है। अच्छा एक बात बता, जो निर्धनता को दुख का कारण माने और पैसा को सुख का कारण माने, वह तो सुखी होने के लिए पैसा कमाने में लगेगा, वो धर्म में क्यों लगेगा? और मान लो धर्म में भी लगे तो उसने ये सुन लिया कि पुण्य के उदय से पैसा मिलता है इसलिए लगा। और अगर वो कौन से पुण्य में धर्म में लगेगा? कौन से धर्म में? हाँ, जिससे पैसा मिले, वहां मुख देवता परम पूर्ति होगी बनौती, तो वहां जाएगा, यहां नहीं आएगा। अपने गांव की मंदिर में दर्शन करने नहीं जाओ, चमत्कारी हैं, क्षेत्र में चक्कर काटे रोज। यहां 3 परिक्रमा नहीं करे, वहां 1 से 8 परिक्रमा करे। यहां अंधेरा पड़ा रहे, वहां 1:15 को दीपक जला, काहे के लिए? उसे दीपक से कोई मतलब थोड़ी है, उसे तो ये मतलब है कि यहां पैसा मिलेगा हमें। वह भोग हेतु धर्म इच्छा। इसलिए छेड़ाला में भी का विषय चादावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। मरण का लक्ष्य करके विलाप करता है, उसे तो जगत के जीव दुख मानते हैं। और कोई कहे देवगति में मरना पड़ता है, जब मरने पड़े तभी तो दुख है, तब तक तो उतने सागरों की आयु, इतनी टाइम तो सुख है कि नहीं नहीं, एक एक क्षण में विषयों की क्या हो रही वो दुख है। अब इसे कौन दुख मानने को तैयार है? जिसने अतीन्द्रिय सुख को नहीं समझा, उसे इंद्रिय सुख दुख रूप भाषित नहीं होते। ये तो धर्मशास्त्र में नीति में लिखी है। तेल तेल 2 प्रकार के तुमने पढ़े, एक कड़ुआ तेल, एक मीठा तेल। नीतिकार ने संस्कृत में श्लोक लिखा, तेल तेल एवं मिष्टम, तिली का तेल ही उसके लिए मिष्ट होता है। किसके लिए? जिसने घी का स्वाद नहीं लिया। तिल तेल एवं मिष्टम, उसके लिए तिली के तेल को मीठा तेल कहते हैं। तो तिली का तेल ही उसको मीठा लगता है। किसको? जिसने घी का स्वाद नहीं लिया। घी के स्वाद वाले से पूछो, सरोवर के किनारे ठंडी ठंडी बालू में लोग घूमने जाते हैं, लौटते हैं, लेकिन उस ठंडी बालू में तड़फन है, ये तो उस मछली से पूछो। वो भीतर रहने, जल में रहने वाली मछली अगर वहां आ जाता है तो तड़पेगी। ऐसे अंतर का जिसे आनंद आया, अंतर का स्वाद आया, उससे पूछोगे इंद्रिय सुख। इसलिए ये अवस्था का वर्णन किया है। क्यों? संसार दुख क्यों बताए? कि संसार में
जिसे दुख मानता है वह दुख नहीं, और जो दुख है जो जानता नहीं। संसार में दुख है, तुम क्या समझते हो? अर्थ करना भैया, संसार में दुख माने देवगति में, मनुष्य नरक गति में दुख है, त्रियंश गति में दुख है, मनुष्य गति में दुख है। तो मनुष्य गति में दुख क्या है? बोलो क्या दुख है मनुष्य गति में? ये थोड़ी तुम जानते हो। कोई पुत्र बिना नित जूरे, हुए मरे तब रोवे, खोटी संतति ते दुख उपजे, क्यों प्राणी। ये दुख है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी। अरे कोई तन दुखी और धन दुखी है ही नहीं, सब मन दुखी है। मनुष्य गति में अच्छा एक बताओ, बढ़िया बड़ा शरीर हो, खूब सुंदर शरीर हो, बाल बच्चे सब अनुकूल, स्त्री बढ़िया सुंदर, और सब महल बढ़िया, गाड़ी वाड़ी सब जो कुछ आप मानते हैं, उसे कोई कहोगे जो बहुत दुखी है? कौन दुखी मानने को तैयार है? न वो सेठ अपने को दुखी मानेगा और न जगत के जीव दुखी मानेगा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं, ए सेठ, उस दिन चर्चा चली थी कि योग्य वचन, गुरु देव भगवान सामने मिले तो कैसे वचन बोले, गुरु सामने मिले तो कैसे वचन बोले। तो हमने कि अगर बड़ा सेठ सामने मिल जाए तो कैसे वचन बोले? मालूम है गुरु कैसे वचन सुनिए कौन ने कभी? ऐसे मर जाएगा, कहां जाएगा, अब तो छोड़, मर जाएगा, कहां जाएगा, ये फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्री, बड़ा वो, इसे कितनी हिंसा में पड़ा है, क्या करने तो 2 रोटी खाने हैं। कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? योग वचन का अर्थ बोलना, सबसे पहले हेतु रूप वचन। देखो वचन की 3 विशेषण है। पहला विशेषण क्या है? हित, फिर है मित, फिर है प्रिय। हित मित प्रिय। पहले प्रिय नहीं, मीठा बोल, मिठ बोले मत बनो अकेले, मीठी मीठी बातें करो। अरे जिसमें हित हो सो पहले कहो, हित, फिर मित कम से कम, और प्रिय। आयुर्वेद का भी सिद्धांत, पहले रोगी के लिए औषधि हित रूप कौन सी है, और फिर कम से कम औषधि, और फिर मीठी हो तो और अच्छी है। अब नहीं हो तो नहीं हो, कोशिश करता है वैद्य इसको मीठी बनानी। एक काम करो, इसको चाशनी में बना, चलो शक्कर कोटेड गोली कर दो, इसको निकल जाएगा। आज की भाषा में कैप्सूल में बात है। अब वैसे कड़वी कैसे खा है हमारी, उस आयुर्वेद में भी घनबटी बना लो, सत्व बना दो, गिलो कितना कड़वा, गिलो बहुत कड़वी है ना। अब वैसे कैसे खा पाए, तो गिलो का सत्व बना दो, 20 किलो सत्व, चलो खा लीजिए। सुदर्शन चूर्ण कितना कड़वा, उन्हें घनबटी बना लो, गोली ऐसे निकाल जाओ। लेकिन आखिर पहले तो वो चीज तो वही कहनी पड़ेगी, क्योंकि हित रूप है। अकलंग देव ने कहा, सुनो, ये दोस्तों को दावत नहीं दी जाती, ये तो रोगी का इलाज होता है। तो रोगी का इलाज रोग के अनुसार होता है, रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं होता। रोगी की इच्छा के अनुसार रोग का इलाज होता है कि रोगी के अनुसार इलाज होता है? रोग के अनुसार होता है, रोग के अनुसार होता है। तो ये इच्छा रूपी रोग पाया जाता है, संसार रोग पाया जाता है। नरक गति में दुख ही दुख समझ लेता है, त्रियंश गति में दुख समझ लेता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक कुत्ते का पिल्ला हो थोड़ा सा बड़ा, और उसको वो किसी ने अफसर ने पाल लिया हो, अफसर अधिकारी, और बढ़िया उसको पाल साबुन लगा करके नहवाते है उसको, और बहुत नौकर लगाए उसको खाने को, और मान लो जरा उस चूक हो जाए उस कर्मचारी की, अब वो साहब आए तो साहब आए, सो कुत्ता का पिल्ला जो था ना वो कू 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 चाटने लगा, और कू 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 कू, उसने देखा
बुरा क्यों, क्या किया इसको, आज दूध नहीं दिया इसको, बाहर से दूध ही, कोई चिंता नहीं कर, इसको दूध नहीं दिया, इसको नहलाया नहीं, ये कैसा हो रहा है, गर्मी है इसको, बाकी चिंता नहीं, तुमने नहाओगे नहीं, खाओगे नहीं, खाओ, इसको नहलाया नहीं पड़ते। अब बताओ, वो पिल्ला भी क्या अपने को दुखी मानता है? वो भी अपने को दुखी नहीं मान रहा। जब उसे कोई मारे तब दुखी मानेगा, उसे कोई बीमारी हो तब दुखी मानेगा, नहीं तो वो पिल्ला भी दुखी नहीं मानेगा। और पिल्ले को देखने वाला कोई नहीं कहेगा ये पिल्ला बहुत दुखी है। अगर उसकी टांग टूटी हो किसी पिल्ले की, अरे बेचारे देख कितना दुखी है। अगर किसी को कोई रोग हुआ हो, हाँ कैसे तरफ रहो। जगत के सारे मोही जीव केवल पाप के उदय को दुख मानते हैं, पाप के परिणाम पर नजर नहीं है, पाप के परिणाम को दुख नहीं मानते। इसीलिए पाप के उदय को बदलने के लिए मंत्र तंत्र नाना प्रकार की प्रार्थना करते हैं, लेकिन पाप के परिणाम को छोड़ने का उद्यम नहीं करते। इसलिए संसार में ही भ्रमण होता है। बता कौन मानता है संसार लोग? इसलिए कहा बोल ऐसी अवस्था बीतती है कि नहीं, अगर नहीं बीतती है तो ये संसार रोग पाया जाता है। उसके उपाय करना, उसको दूर करने का, भ्रम में मत रहना। इसलिए ये प्रयोजन परक बात लिखी है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो